वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। सिर्फ वही उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी जो कि आपके कोर्स और सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कोर्स और सिलेबस के मुताबिक ही सभी कुछ पढ़ाऊंगी। तो आपके कोर्स के अंदर है कि खुलासा किसे कहते हैं, लिखिए कि खुलासा कैसे लिखते हैं। अब जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी चैप्टर की कहानी को छोटा करके लिखना ही खुलासा कहलाता है। मगर बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी चैप्टर की कहानी को छोटा करके लिखना ही खुलासे का मतलब नहीं होता है। इसका कुछ तरीका भी होता है और एग्ज़ाम में आपसे अगर पूछा जाए कि खुलासा कैसे लिखते हैं तो इसकी आपको डेफिनेशन किस तरीके से लिखनी है वो भी पढ़कर बता देती हूँ। सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। लफ्ज़ खुलासा समरी के लफ्ज़ी मायने हैं। याद रखोगे कि लफ्ज़ खुलासा समरी के क्या है, लफ्ज़ी मायने हैं। इंग्लिश में समरी कहते हैं और उर्दू में खुलासा कहते हैं। अब किसी भी मज़मून को यानी कि किसी भी कहानी की ज़ायद यानी कि ज़्यादा तफसीलात को छोड़कर मतलब का मुख्तसर बयान लिखना ही खुलासा कहलाता है। याद रखोगे कि किसी भी मज़मून की ज़ायद तफसीलात को छोड़कर, ज़्यादा तफसीलात को छोड़कर मतलब का मुख्तसर बयान लिखना ही खुलासा होता है। इसे मुख्तसर रोदात, इख्तिसार और तखल्लुस भी कहते हैं। अब तलबा आम तौर पर इसका उल्टा मतलब ले लेते हैं और असल मज़मून को बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं। पर असल में क्या होना चाहिए कि अगर कोई मज़मून 6 सफ़े यानी कि 6 पेजेस का है तो आप इसे 2 सफ़ों में इस तरह बयान करें कि तमाम असल बातें इसके अंदर आ जाएं और मुसन्निफ़ ने मौजू की वजूहात के लिए जो तफसील दी है वो खुलासे में शामिल ना हो। याद रखोगे कि खुलासे में शामिल क्या बात नहीं होनी चाहिए कि जो कि मुसन्निफ़ ने टॉपिक से रिलेटेड वजाहत की होती है, जो तफसीलें दी होती हैं उसको खुलासे में नहीं लिखते हैं, सिर्फ मेन बात को लिखना होता है। अब बच्चों, खुलासे को लिखने का क्या रूल होता है पढ़कर सुनाती हूँ। तो सबसे पहले जो भी इक्तिबास दिया जाए उसको गौर से पढ़िए। फिर दूसरी बार इक्तिबास पढ़ते वक्त ऐसी सतरों पर पेंसिल से निशान लगाएं जिनका नफ्से मज़मून खुलासे में आपको लिखना है, यानी कि जिसका मतलब आपको खुलासे में लिखना है उन चीज़ों के ऊपर आप निशान लगाने। अब निशान लगाई हुई सतरों को फिर पढ़ें और सोचें कि अगर ये इबारत आप ख़ुद लिखते तो कैसे लिखते। समझ में आए? सबसे पहले क्या करेंगे, इक्तिबास को पढ़ना है, फिर पेंसिल से उन चीज़ों पर निशान लगाओ जो कि आपको नफ्से मज़मून में लिखना है। खुलासे के अंदर जो नफ्से मज़मून लिखना है, मज़मून का मतलब लिखना है। अब निशान लगाई हुई सतरों को फिर से पढ़िए और सोचिए कि ये इबारत आप ख़ुद लिखते तो कैसे लिखते। असल इक्तिबास में दिए गए शेर, तशबीहात, मिसालें और ऐसी बातें जो मुसन्निफ़ ने अपनी बात वाज़ा करने के लिए बार बार लिखी हैं उन्हें खुलासे के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। याद रखोगे कि असल इक्तिबास में अगर कोई शेर, तशबीहात, मिसालें वगैरह दी होती हैं और मुसन्निफ़ ने किसी बात को बार बार दोहराया होता है तो उस बात को खुलासे में नहीं लिखा जाता है। सिर्फ़ अहम बातों को खुलासे में लिखें ताकि आपका खुलासा इस तवील इक्तिबास का एक मुख्तसर मज़मून बन जाए। इम्तिहान में खुलासा इसलिए लिखवाया जाता है कि ये अंदाज़ा हो जाए कि आप में किसी बात को लिखने की कितनी सलाहियत है। अब बच्चों, मरकज़ी ख़याल किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि मरकज़ी ख़याल का मतलब होता है कि किसी भी कहानी के ज़रिए जो भी मॉरल एजुकेशन, जो भी नैतिक मूल्य, जो भी संदेश दिया जाता है उसे लिखकर बयान करना, उसे ही मरकज़ी ख़याल कहते हैं। तो आप इसे एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे कि मरकज़ी ख़याल किसे कहते हैं? तो मरकज़ी ख़याल से मुराद है कि किसी अफ़साने, मज़मून या नज़्म में मुसन्निफ़ या शायर ने किस बात को मरकज़ बनाकर अपनी बात कही है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी किताब नवाए उर्दू में सर सैयद का एक मज़मून गुज़रा हुआ ज़माना है, तो इस मज़मून में सर सैयद ने एक कम उम्र लड़के को पेश किया है जो कि ख्वाब में ये देखता है कि वो बूढ़ा हो चुका है और अपनी बीती हुई बातें उसको याद आ रही हैं कि उसने लड़कपन, जवानी का ज़माना इस तरह गुजार दिया और वक्त की कदर नहीं की और अब वे पछता रहा है। इस बात को सर सैयद ने अफसानवी अंदाज में पेश किया है और इस सबक का मरकज़ी ख़याल ये है कि सर सैयद अपनी तहरीरों के ज़रिए
قوم کے نوجوانوں کو وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلانا چاہتے ہیں، تو اس بات کو انہوں نے اپنے مضمون میں افسانوی انداز کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں، کسی بھی مضمون یا نظم کا مرکزی خیال ہمیشہ انتہائی مختصر یعنی کہ چھوٹا لکھا جاتا ہے، کم سے کم 1 سطر یا 2 سطروں میں لکھا جاتا ہے۔ نثر و نظم کو بغور اطمینان سے پڑھیں اور دیکھیں کہ مصنف یا شاعر نے کس بات پر زیادہ زور دیا ہے۔ عام طور پر عنوانات ہی مرکزی خیال کے اوپر یعنی کہ ٹاپک ہی مرکزی خیال کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ تو بچوں، اس طریقے سے میں نے آپ کو خلاصہ کسے کہتے ہیں اور مرکزی خیال کسے کہتے ہیں دونوں ہی چیزیں سمجھا دی ہیں۔ ایگزام کے لیے